आने वाले तो पहले हमारी समस्या दूर करो, फिर वोट देंगे हम। तो वायर का हाल क्या है? देखो ये वायर, ये डुप्लीकेट वायर है पूरा। जब टूट जाता है वायर, ये बारीक बारीक वायर इसको आते खाली ज्वाइन करके जाते, इसको अखंड वायर लगाते नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? बार बार गली में भी आइए, गली में भी चौकन्ना करे कि कहाँ पानी है, कहाँ वायरा का प्रॉब्लम है, कहाँ खंबे टूट रहे। अरे बारिशों के अंदर सब ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं। कौन आके देखने वाला है यहाँ पे हमारे लोगों को? कितना भी बोले तो कोई आके लाइट का कोई नहीं करता। लाइन रात भर बंद रहते, वो रहते, कौन आके देखेंगे? बिल बरोबर, किसी का बिल कोई रुके हुआ नहीं है, बिल बरोबर भरते। जिसका भी बिल रुक जाता है ये आकर लाइन कट कर देते हैं। सरकार अपना कोई दूसरा खंभा लगा दो, बच्चे के छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, परेशानी आ जाती है, अपनी अच्छे से कर दो। जो सुबह 6 बजे से लाइट जाती तो रात में 11-12 बजे तक के लाइट का काम करते हो लोग। जबकि मीटर का बिल काटने का रहे ना तो 1 घंटे भी अगर आगे पीछे नहीं करते हो, पूरी टोली के साथ आते हो तो किसका भी अगर हिसाब है बाकी। बारिश के दिनों में तो हमेशा लाइट जाती रहती है, आतिश नहीं उठाते भी, फोन वाले लाइट वाले फोन भी नहीं उठाते। लगाओ तो देखो यहाँ पे कैसे वायर पड़े वाले है, सुबह से वैसे बैठे वाले हम। पानी नहीं है हमारे का, कुछ नहीं है, क्या करना हमने पानी के रास्ते में भी। शहर औरंगाबाद के अंदर बस हमारा नारेगांव ऐसी है कि भाई यहाँ पे डुप्पल वायर डाले हुए देखेंगे नहीं कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, इनको कुछ तकलीफ है कि क्या है करके। फिर वोट डालने के टाइम में सब खड़े हो जाएंगे वोट डालो करके। नहीं, यहाँ पे डेनिस लेन नहीं है, कोई बीमार यहाँ पे कोई लेडीज बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए तो उसको बाहर लिया जाता, कम से कम आधा घंटा लगता बारिश के टाइम पे। मौजूद है नारेगांव में। औरंगाबाद के शहर में एक वाक़ है, एक गांव, एक छोटा सा एक कस्बा है जहां पे ज़्यादा आबादी है। वहाँ वो एरिया में जो कि आज सुबह से 6 बजे से लाइट गई हुई है। ना आज इनके घरों में ना चूल्हा जला, ना इनके घरों में नाश्ता पानी हुआ। आज सुबह से जो है तो यहाँ के नागरिक जो है तो MSCB को और अफसरान को कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2.5 साल से खंबा टेढ़ा है और यहाँ के हर गली में तकरीबन 2 से 3 गली में हमने सर्वे किया। वो सर्वे में यह आया है कि तकरीबन हर घर पे, हर बिल्डिंग और हर घर छत के ऊपर से जो मेन सर्विस वायर रहता है हर घर के ऊपर से जा रहा है। यहाँ के नागरिक ने कहा है कि जो तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, 50 करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मूलभूत जो सुविधा है ना यहाँ पे सुविधा को अभी तक के अंजाम पाया है। ये बार बार ऐसा जलता करता, छोटे छोटे बच्चे इसको कुछ हो जाएंगे। ये तो मेन वायर है ना, तो मेन वायर इतने बारीक बारीक वायर, इसको आते खाली ज्वाइन करके जाते, इसको अखंड वायर लगाते नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? बार बार। और लाइट है तो बार बार रहती ही नहीं, हरदम लाइट जाती रोज, एक जगह का नहीं, हर जगह पे वायर भटपट उड़ता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? लाइट बिल तो बराबर भरते हम, लाइट बिल नहीं भरे 1-2 महीने तो लाइट काटने के वास्ते आ जाते तुरंत, बिल तो बराबर जाता तुमको। फिर हमको लाइट तो रहती नहीं, रात दिन भर लाइट जाती है, हर वक्त में जुम्मे के दिन तो खास करके जाती लाइट। तो फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ाई करते जब लाइट चल जाती है? कुछ नहीं, लाइट नहीं, घर में अंधेरा रहता, पूरा पीछे अंधेरा रहता। क्या लाइट पर हम लाइट का इंतजार करते, लाइट वालों को फोन मारते, लाइट कुछ आती नहीं। अखंड वायर, इसको अखंड वायर डालो, ये सब बार बार जोड़ने का शार्ट रखो मत। और ये बिल का तो हम तो बिल तो हर महीने को भरते, फिर हमको लाइट भी हमको सरी की होना रोज की। अगर ये रोज का मसला है तो फिर आपको खाना बनाने में बहुत तकलीफ आती है। बहुत, अभी पूरा अंधेरा है घर में हमारा, खाना बनाने को जब लाइट आएंगी, जब खाना बनाएंगे, लाइट का रास्ता देखते हम और लाइट कुछ आती नहीं। और ये हमको हरदम की बहुत परेशानी है, ये परेशानी खत्म करो। ये बार बार का रोज का, एक दिन का नहीं है, ये रोज का ही। नाम शेख शफीक है। हाँ, क्या कहेंगे? ये कहना है मेरा, ये नेताओं से, जो भी नेता है यहाँ के नारेगांव की जो भी समस्या दूर करेंगे वो नेता को जो हम वोट देंगे, इसके आगे वोट नहीं देंगे लोगों को। अगर आपके बुनियादी काम अगर सॉल्व होते हैं तो आप उन्हीं को वोट देंगे? वोट ही देंगे, चाहे कोई भी रहो, फिर चाहे नगर सेवक रहो या आमदार रहो या खासदार रहो, कोई भी रहो। इतनी विनती है कि नारेगांव की लाइट की समस्या निकाल के देना इन्होंने। आज सवेरे 6 बजे से लाइट गई हुई है, घर में ना पानी है ना कुछ है, यहाँ पे इतनी तकलीफ है। सवेरे तो फ़ोन मार रहे हैं MSCB वाले, एक भी फ़ोन उठाता नहीं, कभी उठाए तो अभी हमारे लोग इधर गए हुए उधर गए हुए बोलते। अभी तुम आज चल के देखो MSCB में सब बैठे हुए होंगे निगाह में, लेकिन यहाँ काम करने कोई नहीं आता नारेगांव में। यहाँ इंसान रहते हैं, कुछ जानवर लोग रहते नहीं, पूरा इंसान ही रहते हैं यहाँ पे। अगर ये मसला का सॉल्व नहीं होता तो आप क्या करेंगे? हमारा ये मसला सॉल्व नहीं होता तो हम पोजीशन पे बैठेंगे। किसके खिलाफ? कॉर्पोरेशन के खिलाफ और MSCB के खिलाफ। अगर नारेगांव में आपके बोलने पे आपकी तरफ से फोन आया था तो आपको तकलीफ क्या है? हमारे को लाइट की तकलीफ है। ये देखो ये पड़े हुए हैं और हर रोज़ टूटते हैं केबल, और अगर कुछ कल को कम ज़्यादा अगर होगा तो इसके जिम्मेदार MSC बोर्ड रहेंगी। यानी हर रोज़ है, और हम बिल बरोबर, किसी का बिल कोई रुके हुआ नहीं है, बिल बरोबर भरते। जिसका भी बिल रुक जाता है ये आकर लाइन कट कर देते हैं। और सवेरे भी समझ लो मरते मरते बचे, जब देखो जब गिरता रोज़ आना की तकलीफ है। ये
रोज आना की तकलीफ है। दिन से दिन भर लाइट वाले आते ही नहीं, वही शाम में आते जोड़ने। अगर सवेरे से भी गिर के पड़े रहे तो शाम में आते। कितने भी फोन करो एमएससी बोर्ड को, बस आ रहे करते करे। अगर इससे मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एमएससी बोर्ड रहेगी। कैसा क्या? कई बार उनको बोले जा के अर्ज दिए, सब करे हम लोगों ने। उसकी कॉपी है? उसकी कॉपी अपने पास कॉपी यासीन भाई, जो काफी आपने दिए थे तो अच्छा, एक मिनट भी है। दिन भर लाइट नहीं रहती, रात में भी अगर कट गए तो रात भर 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती। आते ही नहीं। एमएससी बोर्ड वालों को फोन करे तो बोलते कि बस आ रहे। की समस्या कब से हो रही है? लाइट से हमें से कम साल भर से यही है। फिलहाल लाइट कब से गई है? और इसके काफी भी जो है हमने जगदल साहब को दिए हुए है। इसके ये सबके सिग्नेचर लेके अर्ज दिए हुए जगदल साहब को पूरों को। तो आपके निवेदन पे कोई एक्शन? नहीं, कोई एक्शन नहीं। सिर्फ आते जो कोई ऑफिसर आते ही नहीं। हमने पता नहीं, कई बार बोले भैया केबल बदलो, यहाँ से वहाँ से पूरे केबल सब टूटे हुए हैं। मैंने रोज आना था, केबल टूटते। एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि टूटता नहीं। यहाँ के नारेगांव के जो समाज सेवक जो कहते हैं अपने आप को, नहीं, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बस वो इलेक्शन के टाइम में आते रहते। बस इलेक्शन के टाइम में भी आते कि भाई हमारे को वोटिंग करो करके। आपने समाज सेवक से कांटेक्ट करे? कई बार करे, सब बताए इनको, कोई नहीं आता। बस वो वोटिंग के टाइम में आते। जब वोटिंग का टाइम आता ना तो उसी वक्त आते, बाकी कोई नहीं आता। ये अपना शहर जो तो औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी, वो तो स्मार्ट सिटी है, बस वो बोलने को है स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट में कुछ भी नहीं है ना। दिन भर कोई नहीं है, रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, कुछ नहीं इधर। और सब बरोबर, बिल किसी का नहीं चुकता, बिल बरोबर मैंने। और बिल जो आ रहा बरोबर आ रहा। अगर लाइन 2-2 4-4 दिन भी नहीं रह रही तो बिल वही आता। खासदार से आप कुछ अपील करना चाहिए? हम उनसे अपील करना चाहते हैं खासदार साहब से कि भाई एक बार आकर देखिए यहाँ के हाल क्या हालत है नारेगांव के, इस बस्ती के पटेल नगरी के। जब हर पोल के ऊपर एक जगह सब टूटे हुए तारा जोड़े हुए और कोई नहीं आता। बस उनके आते लोग तो बस यही कि भाई जब इलेक्शन का टाइम आता तो बस जब ही आते। क्या 50,000 घर है तो उसके 50,000 घर के अंदर कम से कम ऐसे 2 डीपी, सिर्फ 50,000 घरों के अंदर सिर्फ 2 डीपी चालू है। बाकी के ऐसे डिपोज हो जाते हैं, यानी डुप्पल जो रहती है एकदम डुप्पल वायर डाले हुए। मतलब साहब जो मुद्दा है, आज सुबह को 7 बजे से लाइन जो गई हुई है, जुम्मा मुबारक है, नहाना धोना है, खाना पीना है, बच्चों का स्कूलों को जाना है, वो तैयार है, सब टूट गई। बल्कि हमें विकास अच्छा होना चाहिए, बल्कि ये वायर कदम कदम पे ऐसे टूटते हैं। 1 घंटे को लाइन जाती है, 2 घंटे को लाइन जाती है। साहब क्या करेंगे? घरों में पानी का नहीं है, मस्जिदों में वजू में पानी के लिए बोर को पानी नहीं है। साहब क्या बोलना अब इसके हालात कौन बोलेगा? नारेगांव का फिर बोलते हुए नारेगांव। अच्छा कैसा नारेगांव है साहब बताइए? आप बताइए कैसा नारेगांव हमारा? नारेगांव में सिर्फ हमारे अच्छे जो आते खासदार आते, नगर सेवक आते, सिर्फ रोड के हद तक जाते हैं। आपको सिर्फ रोड ही नजर आता है। बड़ा जो रोड है ये सीमेंट का रोड है, सिर्फ वहाँ तक ही जाते। अरे आप गली में भी घुस सकते हैं साहब, आप गली में भी आइए, गली में भी चौकन्ना करें कि कहाँ पानी है, कहाँ वायरा का प्रॉब्लम है, कहाँ खंभे टूट रहे। अरे बारिशों के अंदर साहब ऐसे हालात हो जाते हैं कि पूछो मत। क्या अपनी गली के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साहब के बूढ़ी जो माँ होती है, ये खंभों को जो देखने के लिए है ना तो छिटकने को डर लगता कि अंदर इसके अंदर पानी उतर जाता है। तो पानी भी जब आता है तो साहब ये खंभों के अंदर एकदम कम से कम 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट नहीं आता, बल्कि 5 फीट 4 फीट पानी आता है साहब। और वो खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर वायर टूट गया तो क्या मसला नहीं होगा? पानी के अंदर तो पूरा करंट ही करंट उतर जाएंगे ना। हाँ, अभी 4-5 महीने पहले वो वहाँ पे करंट पे चिंगारे चालू थे, वहाँ कुत्ता सोया हुआ था। वो कुत्ता तो मर गया ना कुत्ता साहब। वो क्यों? कि वो वायर टूट रहे थे। एमएससी वालों को बार बार फोन हमारे साहब हमारे नारेगांव के अंदर पटेल नगर के अंदर आइए, आप देखिए। हाँ आ रहे बोलते, कोई विकास ही नहीं, कोई आता ही नहीं साहब। अब क्या बोलना, बोलने वालों को बोलता क्या भाई डीपी जरूरी है, डीपी होना जरूरी है। 5,000 ये 500 10,000 ये अपनी आबादी है यहाँ पे देखने वाला होना ना। और जो वायरों का भी जो सब वायरा जो है अगर आप देखा जाएंगे तो अपनों को शहर औरंगाबाद के अंदर N6 में भी अगर जाके देखें वहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वायरा अच्छे डाले हुए। अगर हड़को कॉर्नर पे भी अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे भी
हार्डकोर कॉर्नर के अंदर। हो सकता है वो कहते होंगे म्युनिसिपल अफसरान के आपके टैक्स नहीं भरते होंगे, बिल नहीं भरते होंगे, ये वजह से आते नहीं, हो सकता है। नहीं साहब, ऐसी कोई मसला नहीं है, हर कोई बिल भर रहा है यहाँ पे, ऐसे कोई गरीब ही नहीं है, सब अच्छे खासे पैसे वाले, सब गोडाउन वाले, भंगार वाले, सब है साहब, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला यही चाहता है साहब कि बलकर शहर औरंगाबाद के अंदर बस हमारा नारेगांव ऐसी है कि भाई यहाँ पे डुप्पल वायर डाले हुए, डुप्लीकेट, ओरिजिनल वायरा डाले हुए नहीं साहब। वायरा आप अगर गवर्नमेंट में अगर आप चेक करना चाहते हैं, यानी सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है साहब कि अगर ये वायर को अगर लेबोरेटरी में अगर लेकर जाएंगे तो अगर वहाँ चेक कराएंगे ना तो उनको जूतियाँ पड़ेंगे कि ये शहर औरंगाबाद के अंदर ऐसा वायरा क्यों डाला गया। आपका आरोप है कि बोगस काम करा हुआ है। जी ये पूरा 100% बोगस है, रोजाना टूटते। अगर नहीं तो बोलना ये आके एक दिन अगर बोलना एक दिन यहाँ पे रुक के देखो, 24 घंटे के अंदर तुमको लाइन जाती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे नारेगांव में तो एक बड़े बड़े समाज सेवक धारीकर खड़े हुए। जी कोई नहीं 24 घंटे खड़े हुए समाज सेवक के लिए, कोई नहीं। अच्छा चलो साहब, ये आप तुम बता रहे कि भाई ये खड़े हुए आते हैं, अगर ये यहाँ पे पानी का बम्बा था साहब तो जब कहाँ गए वो कॉर्पोरेटर लोग, जब कोई नगर सेवक कहाँ गए, इतना बड़ा पानी का बम्बा यहाँ पे था पानी का, जब कहाँ गए साहब, क्या हुआ पानी मुंबई बंद करा गया ना साहब। वो सामने वाला था मेरे गोडाउन में पानी घुस रहा, वो प्लाटिंग वाला बोलता मेरे आंगन में पानी घुस रहा, यानी फिर ये रोड पे तमाशा यानी लंबा हाथ तक जारी, ये मसला कौन हल करेंगे साहब। प्रॉपर काम नहीं किया गया था। नहीं, अब ये देखो अब ये 5 साल हो गए, अब कम से कम 3 साल लगेंगे साहब। ये अपने शहर औरंगाबाद नारेगांव के अंदर महानगर पालिका के अंदर ये पानी का टाकी का काम चालू हो रहा, वो इम्तियाज जलील साहब ने तो पूरा विकास करके गए और चेक करके भी गए। कौसर पार्क में देखे, नारेगांव में देखे, पटेल नगर के अंदर देखे, अजीज कॉलोनी के अंदर देखे, सब तरफ तो पहुंच गया साहब। सिर्फ ये हमारे विकास ये है कि साहब आप एक बार शहर औरंगाबाद के अंदर नारेगांव के अंदर आके आप चेक कर सकते हैं कि नारेगांव के अंदर ये लैंड बिजली का मसला क्या है। थोड़ा हमको जो वायर बताओ जी कैसे गिरे वाला है। वायर तो बताएंगे हम आपको। सबसे पहले ये देखो, ये वायरा ऊपर नजर मारो आप, ये वायरा देखो, ये वायरों पे वायरा कितने कम से कम है 30 फीट 20-40 फीट के ऊपर खंबे का मसला दूर दूर रखा गया, और कम से कम साहब छोटे बच्चे बोल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ये रोड का मसला कम से कम है साहब 15 फीट की गली है, सामने इधर मस्जिद है। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम शेख मुख्तार है। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं, अभी ऐसे लाइट के वायरा गिर जाते हैं। मैं कुछ सुबह यहाँ से जाते वक्त मेरे सामने अंगार गिरी थी, ये केबल लटक गया था पूरा। हाँ अंगार गिरी थी, इसकी फोटो निकाले हुए लोगों ने, इस पार होता पूरा चिंगारे बच्चे जाते आते हैं यहाँ से। अब बच्चे थोड़े देखते हैं तो ऊपर क्या गिर रहा है करके, बच्चे तो खेलने के नाद में रहते हैं। हाँ? और ये वायर देखो आप, तुम ये वायर का क्या हाल है, ये वायर का हाल क्या है देखो, ये देखो ये वायर, ये डुप्लीकेट वायर है पूरा, देखो जब भी टूट जाता है वायर ये नरम हो रही है, ये कौन तो ये ओरिजिनल ये क्या लाइट बिल हमारे यहाँ से रोकते ही क्या, यानी हमको लाइट बिल तो बराबर देते, बंद भी रहे तो लाइट बिल मिलता है। चलते साहब, अगर आपका मानना है कि ये सब डुप्लीकेट काम हुआ है। ये खासदार साहब का काम है यहाँ आके एक बार राउंड मार के जाना। यहाँ पटेल नगर गरीब बस्ती है ये पूरी, तो उठ के पूरी गरीब लीजिए ना साहब, ऐसा क्यों डुप्पर काम कर रहे हैं आप, ये ऐसा डुप्पर काम क्यों कर रहे हैं। नजीर शेख बशीर वालों का काम है ना साहब बोलने का। आप काम करो, पूरे वायर चेक कर लो, ये कितने वायर लटक रहे हैं नीचे, ये पूरे केबल वायर लटक रहे नीचे। एक बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ से, एक गाड़ी नहीं आ सकती, आप आके चलो आगे आगे वो देख लो वायरा कितने लटक रहे। लाइट का काम नहीं हो रहा, वायरा कम ज्यादा, ये बच्चे जाम पे वायर गिरा, फातिमा बाजार दो तरफ काम हो रहा है, ये इधर बोले तो पूरा वायरा गिर जा रहे, वो गिर जा रहे। भाई कब तक किसका जा के बोलना, हमने रोज की प्रॉब्लम ये छोड़ी, थोड़ी गाड़ी गई क्या पर उस दिन वहाँ लग गई थी, आज फिर कहाँ तक कर साइन करना हमने। इधर भी आके देखो बोलना पूरा वायरा गिर रहे बच्चे, या एक एक वायर पे 10-10 चढ़ना कर करके कर रहे वहाँ। हर जगह यूँ डाल के जा रहे, यूँ वायर टूट रहा है, यूँ डाल के जा रहे, यूँ वायर चढ़ रहे हो। MSCB में आपने लिखित में दिए ना, बोले ना रोज फोन मारते ना वहाँ, फिर फोन क्यों उठाते हमारे वायर चढ़ेंगे तो। रात को 12-12 1-1 बजे जाना पड़ता है MSCB ऑफिस पे, नहीं आते, फिर भी नहीं आते। ये रोड का भी काम होते होते रुक गया। आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते? वो बहाने बताते, ड्यूटी उसकी है, उसकी बहाने बताते, इनमें तो फुकट के पैसे लेते, बिल आता हुआ आता, बिल सब भर लेते, बिल को बराबर ये करते। 100 रुपये का 50 रुपये का बिल आ रहा तो कट कर दे रहे, चल जा रहे।
अब ये रोड का काम रुक गया, अगर बारिश में चिकड़ इतना हो जाता, कोई लेडीज गिर गई, कोई पेशेंट रहा, किसकी मौत होगी तो कैसे ये करेंगे बताओ भला। मार के बाहर झंडा देखो कितने कैसे लेके जाएंगे, मौत होगी किसकी तो कैसे लेके जाएंगे मौत। नहीं हुआ, दूसरे सब गलियों को ये गली काम रहा है, बस सिर्फ ये गली काम रहा है, बाकी सब गली काम हो गया। लाइट की परेशानी, हर चीज की तो परेशानी कब से गई भी? अभी फजर से गई है। फजर से गई? अभी तक लाइट नहीं आई? हाँ लाइट आई, अब तो रात के 11-12 बजे। तो अभी आपने किसी फोन करे थे? फोन करे तो उठाते नहीं हो, क्या बोलते हो? हाँ आते क्या क्या आते हो, नहीं आते जल्दी। ये रोज का मसला है? रोज का है, रोज डेली। एक बार का नहीं, रोज है ये डेली। हो सकता है जुम्मे का दिन जो है तो मेंटेनेंस नहीं का नहीं, जुम्मे का दिन नहीं, रोज की डेली वायरा टूट जाते हैं। वायरा बोले वायरा नहीं है हमारे पास। हाँ ये रोज का ही रोज का होना है। तो फिर आज जुम्मा था, फिर आज जुम्मे की वजह से नमाज की जुम्मा रहती है, नहाना है धोना है। तो फिर आप करते ना कैसा भी, हम घर में चूल्हा सुलगाते लकड़ा के रखते, क्या करेंगे अब। तो आपने किसी को कांटेक्ट नहीं करे, कोई समाज सेवक को? समाज सेवा सबको करके देखे, सब देखते, फोन करे तो फोन भी नहीं उठाते। समाज सेवक अभी इलेक्शन से वोट के वास्ते आने वाले तो पहले हमारी समस्या दूर करो, फिर वोट देंगे हम। मोहल्ले को कुछ देखेंगे नहीं, मोहल्ले को कुछ देखेंगे नहीं कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, इनको कुछ तकलीफ है कि क्या है करके। फिर वोट डालने के टाइम में सब खड़े हो जाएंगे वोट डालो करके। हाँ वोट के तो पहले आते, वोट डालो हमको, हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। कई समस्या दूर करेंगे। पटेल नगर का अक्सर करके ये हमेशा का ही मसला है, एक बार का नहीं, हर दिन लाइट जाती और बार बार लाइट जाती। कोई भी टाइम में देखेंगे तो वायर टूट के नीचे गिर जाएगा। एमसीबी वाले को फ़ोन मारे तो फ़ोन उठाते नहीं, उठाए भी तो बस आ रहे, हाँ आएंगे, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। जो सुबह 6 बजे से लाइट जाती तो रात में 11-12 बजे तक के लाइट का काम करते हो लोग। जबकि मीटर का बिल काटने का रहे ना तो 1 घंटे भी अगर आगे पीछे नहीं करते हो, पूरी टोली के साथ आते हो तो किसका भी अगर 1000 रुपये बाकी रहे तो बकाया मीटर का बिल मीटर काट लेते हो। और ऐसी जब समस्या रही, मसले जब रहे ना तो आने को यहाँ पे तैयार नहीं रहते हो लोग। यहाँ पे बार बार ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई बच्चे के आंख पे से वायर टूट के नीचे गिरे, कोई आदमी के आंख पे वायर गिरे। ऐसा भी हुआ कि गाड़ी के ऊपर जो यहाँ से ये रनिंग रोड है और सबसे बड़ा रोड यही है, बम्बा रोड जो है ना, ये रोड सबसे बड़ा महल्ले का। यहाँ से अक्सर करके गाड़ी जाती 4 व्हीलर। बहुत बार ऐसा हुआ कि गाड़ी के ऊपर वायर गिरे, लेकिन ये जो एमसीबी वाले इसको कोई सीरियस लेते ही नहीं। जब तक ये कोई बड़ा हादसा होगा नहीं, जब तक ये जिम्मेदार आप किससे मानेंगे? इसका जिम्मेदार एमसीबी वाले रहेंगे और प्रशासन रहेगा इसका जिम्मेदार, जो भी रहेगा। तो क्योंकि ये बार बार इनको कितने भी अगर इनको 1000 ही फ़ोन मारे तो ये उसका देखते ही नहीं, ये रिप्लाई देते ही नहीं। हाँ बस आ रहे, हाँ हो जाएगा। और आने के भी टाइम उनका ऐसा है, सुबह लाइट गई तो यही शाम में 9-10 बजे, कभी 11 बजे ऐसा आते। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वायर का ही मसला है, यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। यहाँ रोड जैसे कि रोड नहीं है, यहाँ पे डेनिस लेन नहीं है, कोई बीमार, यहाँ पे कोई लेडीज़ बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए तो उसको बाहर ले जाता कम से कम आधा घंटा लगता बारिश के टाइम पे, आधा पौन घंटा तो यहाँ से रोड के बाहर ले आने को लगता। ना यहाँ पे कोई रोड की सुविधा है, ना यहाँ पे डेनिस तो सब भरते, लाइट बिल सब टोटल टैक्स, घरों को टैक्स बहुत से 80-85% घरों को टैक्स लगे हुआ है। और कुछ 10 या 15% या 25% कुछ बाकी रहेगा। बाकी जो टैक्स भरने वाले वो भी वही गिनती में आ रहे हैं, जो नहीं भरने वाले वो भी वही गिनती में आ रहे हैं। हमको सुविधा तो कोई चीज़ की मिली नहीं, ना रोड बने हुआ है, ना डेनिस लेन है, ना यहाँ लाइट का है। लाइट का तो एक एकदम जो नहीं ख़त्म होने वाला मसला ही है। जंगल में कितने भी अगर अपन कितने भी प्रेशर डाले, कितने भी अपन 20 आदमी जाओ, 25 आदमी जाओ, 50 आदमी जाओ, वो एमसीबी वाले उसको सीरियस लेते ही नहीं। नारेगांव पटेल नगर का जो मेन रोड है वो वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये अभी से नहीं है, जब से नारेगांव, जब से ये पटेल नगर बना है, जब से ये रोड ऐसी है। डेनिस लाइन यहाँ प्राइवेट है, कोई सरकारी लाइन नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जो भी है सब अपने पर्सनल खर्चे पे है। और इसका हमको सरकार का ना कोई बेनिफिट है ना कुछ है। जितने भी नगर सेवक यहाँ पे, एक मलके बोल के नगर सेवक है, उनके पास तो जाने का नाम ही नहीं है। गए भी तो वो बोलते कि हमारा इलाका है नहीं, हमारा वार्ड वो साइड का है, तुम्हारे मसला बोलते हो। मेरा नाम आमिर शाह यूसुफ शाह है, नारेगांव पटेल नगर का रहने वाला हूँ। और हमको जो भी जितने भी यहाँ के वोटर, जितने भी यहाँ के रहने वाले, जितने भी अब यहाँ पे जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट और उनसे विनती यही है कि हमारा पहले काम करो, उसके बाद आप जो भी आपको बनना है, नगर सेवक बनना है, यहाँ पे जो भी आपको जिस टिकट से भी आपको लड़ना है, MP MLA जो भी लड़ना है, लेकिन पहले हमारा मसला हल करो, उसके बाद तुम्हारा
यानी आप उनको एक इशारा दे रहे हैं? इशारा ही दे रहे क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत बनने वाले आप उनके हाँ लिए। थोड़ी बहुत हमारी थोड़ी बहुत आबादी नहीं है यहाँ पे, तकरीबन 20-25 हज़ार घर है यहाँ पे। ये छोटा मोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। दिग्विजय से आपसे कि जो आप वोट मांगने को आएंगे तो पहले हमारा काम करो, हमारा एमसीबी का डेनिस लेन का रोड का मसला हल करो, उसके बाद हमारे पास तुम आओ वोट मांगने के लिए। लेन बार बार जाती हैं, लेन के वायर बहुत जाते हैं, लेन बहुत गिरती भी और तकलीफ भी बहुत होती है। जब बार बार लेन को हर बार को बोर्ड लगाए तो लगाते नहीं, आतिश नहीं बोलते लेट। बारिश के दिनों में तो आपको तकलीफ बहुत है, बारिश के दिनों में तो हमेशा लेट जाती रहती है, आतिश नहीं उठाते भी, फोन वाले लेट वाले फोन भी नहीं उठाते लगाओ तो। वो लेन के वायर टूट भी जाते तो गिर भी गए तो गिरने में कोई देखते भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे खम्भों को हाथ लगा देते, लेट में करंट आता कुछ आता, फिर क्या बार बार ये लेना जाते वो जाते, कौन देखने वाला है? यहाँ पे कोई गरीबों को देखता नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। यहाँ बच्चे इतने बच्चे स्कूलों को जाते हो, लाइन टूट के पड़े रहते, कोई लाइन को देखता नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है इसका हमने? हाँ कोई आके देखने वाला है कि नहीं? यहाँ इंसान रहते ना, कोई जानवर नहीं रहते ना, इंसान है ना यहाँ पे, बाल बच्चे वाले रहते ना, कोई भंजोटे नहीं रहते यहाँ पे। कौन आके देखने वाला है यहाँ पे हमारे लोगों को? कितना भी बोले तो कोई आके लाइट का कोई नहीं करता, लाइन रात भर बंद रहते वो रहते, कौन आके देखेंगे यहाँ पे हमारे लोगों को? तो अभी हाँ वोट के आस्ते बराबर फिरेंगे, गली गली फिरेंगे, पावा पड़ेंगे, हाथा पड़ेंगे, सब पड़ेंगे बोलना। हाँ और कौन करने वाला है हमारे यहाँ पे? वोटिंग को भी आएंगे तो कोई वोटिंग नहीं डालने वाले हम। आने वाले कि तो मेन लाइन करके दो और सड़क का बना के देंगे तो जब भी तो करेंगे हम। हाँ सब ये चीज का करने वाले है, बाकी कोई चीज का नहीं है यहाँ पे। तो काय क्या उससे में हम वोट डालेंगे यहाँ पे हम? लाइट का मेन लाइट का करो, ये खंबे के लाइट का बिल्कुल वायरा भी नीचे गिर जा रहे, आके देखो यहाँ पे कैसे वायरा पड़े वाले है। सुबह से वैसे बैठे वाले हम, पानी नहीं है हमारे का, कुछ नहीं है, क्या करना हमने पानी के रास्ते में भी? कोई ने हमारे का टैंकर भेजे क्या आज सुबह से? जैसे खाला अभी नारेगांव के रहवासियों ने हमें कॉल करके बुलाया है, उनकी जो मुश्किलात हमें बता रहे हैं कि सर्विस वाला ऐसा है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती है? अरे तो सरकार अपना कोई दूसरा खंभा लगा दो, बच्चे के छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, परेशानी आ जाती है, अपनी अच्छे से कर दो। तो आप यहाँ के रहवासी है? हाँ हम यहाँ के रहवासी हैं। अच्छा अच्छा खाले आपको क्या क्या दिक्कत है? देखो यहाँ आने में वायर टूटने में कुछ नुकसान हुई तो कोई भरपाई की देगा करके। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, हमने क्या करना दो रहे सामने?